हेलो दोस्तों। तो स्वागत है इस नई वीडियो में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की स्टडी पे बात करेंगे जो है डी मार्ट के ऊपर। आज की डेट में जहां लगभग सभी रिटेल स्टोर छोटा मोटा प्रॉफिट और कस्टमर को लाने के लिए बहुत सारी स्पेंडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च रहे हैं, वहीं डी मार्ट अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी की वजह से आज रिटेलिंग में एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आर के धिमानी जी ने कैसे ये स्ट्रेटजी यूज। डी मार्ट 4 तरीके से पैसा कमाता है और वो 4 तरीके क्या है। सबसे पहले है प्लेसिंग फी और एंट्री फी, उसे हम एंट्री फीस भी बोल सकते हैं। कि जैसे हम जानते हैं कि डी मार्ट के 200 से भी प्लस स्टोर्स अलग अलग जगह पे मौजूद हैं इंडिया में। उन स्टोर्स में इतना ज़्यादा वॉल्यूम सेल होता है कि हर मैन्युफैक्चरर जो भी है वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट डी मार्ट में सेल हो। तो वहाँ पर डी मार्ट उनसे एक प्लेसिंग फी चार्ज करता है जो बिटवीन 3 से 5 और किसी किसी केस में 8 9 10% तक होती है। तो वो हम कह सकते हैं कि एक तरह की एंट्री फीस हो गई डी मार्ट में अपना मटेरियल एंटर करने के लिए। अगली फीस जो डी मार्ट लेता है वो है वॉल्यूमेट्रिक डिस्काउंट। तो वॉल्यूमेट्रिक डिस्काउंट क्या है कि हम सभी जानते हैं कि डी मार्ट में हमेशा आपको रश मिलेगा, हमेशा लोग बाइंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ मटेरियल सस्ता मिलता है। तो जब मैं बल्क बाइंग करता हूँ मेरे सप्लायर से, मेरे वेंडर से, तो मेरे को वॉल्यूमेट्रिक डिस्काउंट। ये हो गया दूसरा तरीका, अर्ली पेमेंट। तो डी मार्ट का एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है कि जो डी मार्ट की एक और बहुत ही अच्छी और स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो कि है अर्ली पेमेंट की। तो डी मार्ट अपने वेंडर्स को विद इन 15 डेज पेमेंट करता है, जहां दूसरे रिटेलर या फिर बाकी लोग जो मार्केट में मिनिमम 1 महीने के बाद पेमेंट करते हैं, वहीं पर डी मार्ट इनको 15 दिन में पेमेंट करता है, जिसकी वजह से वो उनसे उसके ऊपर भी डिस्काउंट देता है। ये था तीसरा तरीका। चौथा तरीका डी मार्ट कैसे सेव करता है और क्या। अगर आप देखो तो डी मार्ट के जितने भी स्टोर्स हैं, करीब करीब 200 में से 80% स्टोर उसके खुद के ओन है। अब इस मॉडल की एक प्रॉब्लम है, एक एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है कि मेरा रेंटल कॉस्ट बहुत सारा सेव हो जाता है जब ये मैं अपना खुद का स्टोर ऑपरेट करता हूँ। इसको अगर एक एग्जांपल से समझें तो मेरे को अगर एक स्टोर खोलना है और मेरे इस साल की स्टोर की अर्निंग है 1 लाख रुपए और मेरा नया स्टोर खोलने में मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने 3 साल एक स्टोर से अर्न करा और तीसरे साल एक नया स्टोर खोल दिया। और नया स्टोर होने के साथ क्या हुआ कि मेरे पास आज की डेट में 2 स्टोर हो गए। तो जो 2 स्टोर है वो अगले 2 साल में मेरे को नया स्टोर दे देंगे। जैसे मेरे पास 3 स्टोर हो गए तो 3 स्टोर मेरे को हर साल एक नया स्टोर दे देंगे। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है, अमाउंट जो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से कहीं ना कहीं आपकी मनी ब्लॉक होती है, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको एक अच्छा बेनिफिट एंड रेवेन्यू देता है इन टर्म्स, क्योंकि प्रॉपर्टी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है बढ़ जाती है और उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ओके, इसके बाद अगर आप एक और स्मार्ट स्ट्रेटजी डी मार्ट ने अप्लाई करी है वो क्या है कि लोकल एंड रीजनल आइटम्स को वो आपके स्टोर्स पे, शेल्फ पे अवेलेबल करवाता है। अगर आप अपार्ट फ्रॉम डी मार्ट के बिना किसी दूसरे स्टोर पे जाते हो तो वहाँ आपको नेशनल लेवल की चीज़ें तो मिल जाती हैं, बट रीजनल लेवल की चीज़ों पे इतना फोकस वो नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से डी मार्ट के पास एक फास्ट मूवर एडवांटेज है। फॉर साउथ में हो तो आपको वैरायटी ऑफ राइस वो देगा, और जो आइटम्स साउथ में पॉपुलर हैं, जो ब्रांड साउथ में पॉपुलर हैं, उन सब ब्रांड का माल आपको डी मार्ट के स्टोर्स पे अवेलेबल होगा। आर के धिमानी जी ने ये बिजनेस 2002 से स्टार्ट करा था एक स्टोर के साथ, जो देखते ही देखते अभी 300 प्लस स्टोर में बदल गया है। अब दोस्तों ये तो होगी डी मार्ट की गुड स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ की बात। डी मार्ट में कुछ वीकनेसेस भी हैं और आइए हम जानते हैं वो वीकनेस क्या है। तो जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ा तो एक और नया प्लेयर रिलायंस स्मार्ट में एंट्री ली। आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो रिलायंस स्मार्ट 2300 से भी प्लस स्टोर में ऑपरेट कर रहा है, वही डी मार्ट के पास 300 प्लस स्टोर्स ही है। उसके बाद अगली जो प्रॉब्लम डी मार्ट के लिए आ रही है वो आ रही है कि ऑनलाइन की। अगर हम देखें पिछले 2-3 साल में जो ऑनलाइन की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, उसी को कैटर करने के लिए रिलायंस अगर देखेंगे तो जियो मार्ट के साथ आया है। डी मार्ट ने भी एक इसमें अच्छी कोशिश करी अपनी तरफ से, डी मार्ट रेडी लॉन्च करके। अब प्रॉब्लम डी मार्ट रेडी के साथ ये हुई कि लोग बहुत ज़्यादा हैप्चुअल नहीं है डी मार्ट रेडी के साथ, बिकॉज स्टोर्स ऐसे लोकेटेड हैं कि लोग जाके ही वहाँ से शॉपिंग करना पसंद करते हैं रेदर देन ऑनलाइन शॉपिंग पे। डी मार्ट का 2023 का अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो डी मार्ट ने 142 करोड़ रुपए लॉस करे हैं ऑनलाइन बिजनेस में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डी मार्ट की ये स्ट्रेटजी है कि लॉस मेकिंग बिल्कुल नहीं करना है। इसी के साथ डी मार्ट ने अपना जो सारा फोकस है वो रिटेल एंड स्टोर्स के ऊपर ही दोबारा से ले आए हैं। वहीं अगर बात करें, जियो बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है ऑनलाइन एज वेल ऑफलाइन के केसेस में। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में डी मार्ट के लिए एक थ्रेट साबित हो सकता है। तो डी मार्ट को जल्दी से जल्दी एनालाइज करके ऑनलाइन रिटेलिंग में भी आना पड़ेगा। सो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो डी मार्ट की केस स्टडी के लिए। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।